प्रश्न 11 से दूसरा प्रश्न है, सेम 9वें उदाहरण जैसा है, ठीक है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके रूप में बदलना है? सेक के बदल में। हमने वहां पे समझाया था कि जिसके रूप में बदलने की बात करें उसी को क्या माना जाता है? एक्स। क्या मानना है? जिसके रूप में बदलने की बात करें उसे क्या मानोगे? एक्स। किसके रूप में बदलना है? सेक के बदल में ना, सेक को एक्स मानना पड़ेगा। देखो सेक ए इज इक्वल टू एक्स और इसके बटे में अपन क्या लगा सकते हैं? ए। लेकिन सेक का अपना कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। सेक की अपनी कुछ इज्जत है और उस इज्जत के हिसाब से उसका सूत्र है क्या? कर्ण बटे आधार। क्या है? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ अपन लिखेंगे कर्ण बटे आधार। अब इसके बाद ध्यान रहे इधर, इतना कुछ होने के बाद बनाएंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ झुकाव कोण ए दिया है तो अपन ए यहाँ लिख देते हैं, बी और सी। बाकी आप नामकरण चाहे जैसे भी करो, पी क्यू आर मान लो, अंदर ही लिख देना है, चल जाएगा। फिलहाल एबीसी मान लिया और बढ़िया। यहाँ हमने क्या मेंशन कर दिया? कर्ण। ये क्या है? आधार है। और ये वाला लंब भुजा है, ठीक है। शीर्ष लंब भी कहते हैं इसको, है ना। नहीं, लंब भुजा ही कहेंगे, है ना। और किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। चलिए अब इधर बात देखिए, कर्ण कितना है? एक्स। आधार कितना है? और लंब अपने को ज्ञात करना है। तो अलग टाइप का लिख दूंगा, अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस में। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से तो यहां आने वाला है। अब आप समझते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण कितना? एसी। लंब कितना? बीसी। आधार कौन है? एसी की वैल्यू बताइए तो एक्स स्क्वायर। बीसी की वैल्यू बताइए, ज्ञात करना है। एबी की वैल्यू बताइए तो 1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक का वर्ग करिएगा कितना आएगा? एक ही आएगा। लेफ्ट साइड लाओगे तो किसमें आ जाएगा? उधर कौन बचा? बीसी स्क्वायर। ये वर्ग हटाएंगे इसका, तो बीसी का जब वर्ग हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट, यानी वर्गमूल लग जाएगा। और ये बीसी बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ गया? अब समझना उसने बोला था सवाल में, क्या बोला है सवाल पर जोर दो, पहले शब्दों पर विशेष ध्यान दिया करो। कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमिति जो गणित की शाखा है, इसके 6 हीरो हैं। कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। 6 पर ही पूरी त्रिकोणमिति आधारित है। तो एक का नाम इसने दे दिया है, वो कह रहा है अन्य सभी। अन्य सभी माने इस सेक के अलावा जो बचते हैं 5, उनका निकलना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। नीचे लिखेंगे अतः फर्स्ट नंबर नहीं कर दो और अच्छा समझ में तो आएगा। 5 तो है ना। आप वैसे बोल रखे हो साइन ए, ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए, चौथा कॉट ए, पांचवा सेक होता है, नहीं लिख रहा हूं मैं, 5वां नंबर पे लिख देता हूं किसको? कॉसेक को। कुछ बच्चे परेशान ये होंगे क्या इसी क्रम में इनको याद करना होता है? बिल्कुल नहीं, आगे पीछे चल सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली ऐसे क्रम से याद करें ज्यादा बढ़िया। साइन का फार्मूला बताइए, लंब बटा कर्ण आ जाएगा, इज इक्वल टू लंब की वैल्यू बताइए, चित्र पर देखें। अच्छा ये था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कर्ण की वैल्यू बताइए एक्स। अभी हमने पिछले 9वें एग्जांपल को जब पढ़ाया था तो वहां पुट किया था एक्स की वैल्यू, यहां भी कर दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी है? सेक ए। क्या है? सेक ए। तो यहां लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। यहाँ स्क्वायर नहीं लगा देना, ठीक है। चलिए कॉस ए का क्या हुआ फार्मूला? आधार बटे कर्ण। आधार बता दीजिए देख के जल्दी। 1 बटे एक्स आ जाएगा, कर्ण एक्स, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? सेक ए
बराबर है नो सर। केवल से के है, मन नहीं लग रहा है पढ़ने। tan की वैल्यू बताइए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद लंब देख कर बताइए कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आधार बताइए 1, और किसी के बटे में 1 लिखा तो सेक एक्स की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर है, और माइनस कितना 1। कॉट के लिए लिखें, कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार देखकर बता दीजिए कितना है, आधार देख के बताइए कितना है 1, लंब बताइए देख के, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान अंडर रूट एक्स की वैल्यू बता दीजिए देख के सेक। अब देखना क्या है, बार बार मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, याद नहीं हुआ अभी। चलिए कौशिक बताइए, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है एक्स, लंब कितना है एक्स की वैल्यू बताइए अंडर रूट, यहाँ हो जाएगी जब यहाँ रखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से ये सवाल होती है कंप्लीट, ठीक है।